मैं डॉक्टर कुलविंदरजीत सिंह कंग MD श्री गुरु तेग बहादुर मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल आनंदपुर साहब विखे पिछले 14 सालों तो ये साडा हॉस्पिटल डिफरेंट मल्टी स्पैशलिटी सर्विस दे रहा है। इस महीने तो असी कैथ लैब कार्डिक सर्विसेज शुरू कीतियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि डॉक्टर मनीष गोयल ਜਿਹੜੇ कि MCH कार्डियोथोरैसिक सर्जरी PGI चंडीगढ़ तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हैं। इन्हों की टीम हैगी है। और यहाँ पे दो चीज़ें एक अच्छी हैं। एक तो यहाँ पे अपनेपन में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, वैसे कॉर्पोरेट की तरह नहीं कि पेशेंट आया और आओ जी इतने पैसे जमा कराओ। मतलब डॉक्टर कांग की नेचर बहुत अच्छी है। मतलब हमने पिछले 2.5-3 साल में एक्सपीरियंस किया है कि हर पेशेंट को अपनेपन के साथ ट्रीट करना। सर ਤੁਹਾਡੇ हॉस्पिटल नवी सोच शुरू की गई कैथ लैब की ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। हाँ जी, मैं डॉक्टर कुलविंदरजीत सिंह कंग MD श्री गुरु तेग बहादुर मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल आनंदपुर साहब विखे पिछले 14 सालों तो ये साडा हॉस्पिटल डिफरेंट मल्टी स्पैशलिटी सर्विस दे रहा है और एमरजेंसी भी सर्विस दे रहा है। सर्जरी, मैडिकल, रेडियोलॉजिकल सर्विस, लैबोरेटरी सर्विस इत्थे मिल रही हैं। सुपर स्पैशलिटी की सर्विस न्यूरो साइंसिस सर्विस असी पिछले 10 साल तो दे रहे हैं तो लगातार वो चल रही हैं। पिछले कुछ समय तो असी सर्जिकल भी विंग ऐड किया। डॉक्टर सचिन बिंदल जिहड़े मेरे नाल बैठे हैं MCH न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़ तो हैगे आ। इस महीने तो असी कैथ लैब कार्डिक सर्विसेज शुरू कीतियां ਜਿਹੜੀਆਂ कि डॉक्टर मनीष गोयल जिहड़े कि MCH कार्डियोथोरैसिक सर्जरी PGI चंडीगढ़ तो ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़े हैं। इन्हां दी टीम हैगी है ਜਿਹੜੀ कि सानू हर कार्डिक जिन्नियां भी कैथ लैब तो लैके कार्डिक सर्जरी तक कार्डिक सर्जरी असी शुरू नहीं की, लेकिन आने वाले समय ते असी शुरू करांगे। असी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैगियां जिन्नियां भी एमरजेंसी के लिए असी टैकल कर सकते हैं वो असी पहला उन्होंने असी 6 महीने तक चलावांगे। उस तो बाद असी कार्डिक सर्विस आरंभ करांगे। पिछले काफ़ी समय तो साडे कोल डेंटल सर्विसेज नहीं सी हैगियां। डॉक्टर असी डेंटल सर्जन अंगेज कीते 6 महीने तो असी ये भी डेंटल सर्विस जिहड़ियां कि असी इलाके की जरूरत नूं महसूस करते हुए डेंटल सर्विसेज भी ऐड कीतियां। डॉक्टर नरिंदर जिहड़े कौर इत्थे इस इलाके के जंपल ने, इन्होंने पटियाले तो BDS की हैगी है और ये भी डेली सर्विस दे रहे हैं। और एक बहुत सारियां लगभग सर्विस असी ऑल स्पैशलिटीज़ मैडिकल एंड सर्जिकल स्पैशलिटी एमरजेंसी स्पैशलिटी सर्विस दे रहे हैं और राउंड दी क्लॉक दे रहे हैं। सबसे बड़ी गल राउंड दी क्लॉक दे रहे हैं कि दिन और रात जब भी लोड़ पे ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਔਨ ਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਟ ਦੀ OPD ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੋਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹਾਰਟ ਦੀ OPD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਸੋਮਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੈਥ ਲੈਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਹਾਰਟ ਦੀ? ਯੈਸ, ਕੈਥ ਲੈਬ ਤੇ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ ਹੋਵੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਹਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹਾਰਟ ਕੈਥ ਲੈਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਤ ਦੀ ਵੀ ਨਸ ਬਲੌਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਲੌਕ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੰਟ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਇੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਡੈਂਚਰ, ਰਿਮੂਵੇਬਲ ਡੈਂਚਰ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਰੇਜ਼, ਪੇਨਲੈਸ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਉਰੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੰਦ ਜਾਂ ਜਾੜ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ।
ਜਿਹੜੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੇਡੀਓਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕਿਊਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਡੈਂਟਲ ਪੇਨ ਹੋਵੇ ਬਟ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਬਸੈਸ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੰਦ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੈਥ ਲੈਬ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੂਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। मैं डॉक्टर मनीष गोयल, कार्डियक सर्जन पीजीआई से ट्रेंड हूँ। कैथ लैब एक डायग्नोस्टिक कम ट्रीटमेंट मोडालिटी है जिसके अंदर हाई इंटेंसिटी एक्सरेस के थ्रू हम खून की नसों में कोई भी रुकावट हो उसको देख सकते हैं। उसको दूर करने के लिए स्टेंट डाल सकते हैं बैलूनिंग करके, जिसको हम एंजियोप्लास्टी कहते हैं। अगर हार्ट की रिदम में प्रॉब्लम है तो इसी गाइडेंस के अंडर एक परमानेंट पेसमेकर डाला जा सकता है। और अगर ब्रेन की नसों में भी रुकावट हो तो उसकी भी एंजियोग्राफी की जा सकती है। बाजुओं की, टांगों की नसों की भी एंजियोग्राफी की जा सकती है। अगर वेन्स रुक गई हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, तो उसको भी स्टेंट के थ्रू इस मशीन के द्वारा खोला जा सकता है। सो कैथ लैब एक डायग्नोस्टिक और ट्रीटमेंट मोडालिटी है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हम स्टेंटिंग नहीं कर सकते या उनकी रुकावट ज़्यादा है, तो उनको बाईपास सर्जरी के लिए सूटेबल है और बहुत जल्द इस हॉस्पिटल में हम ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी कर देंगे। ऐसे पेशेंट्स को देख रहे हैं कि जिनको हम सूटेबली यहाँ पर ले सके। तो यहाँ पर उसके अलावा हमने यहाँ पर वैस्कुलर सर्जरी स्टार्ट कर दी है। खून की नसों की कोई भी सर्जरी है, बाजू की आर्टरी को रुकावट है, बाईपास सर्जरी करनी है, वो हम ओपन मेथड से कर सकते हैं। उसके अलावा डायलिसिस एक्सेस सर्जरीज, फिस्टुला सर्जरीज, परमानेंट डायलिसिस एक्सेस बाय बर्मा कैथ, वो फैसिलिटीज़ पहले यहाँ नहीं थी, वो हमने खुद स्टार्ट कर दी है क्योंकि मैं खुद करता हूँ बीइंग अ वैस्कुलर सर्जन। सो राउंड द क्लॉक बेस पर हम क्रिटिकल कार्डियक इमरजेंसीज, क्योंकि इसके अंदर टाइम क्रूशियल होता है। अगर कार्डियक आपके पास सीसीयू है, कार्डियक केयर यूनिट है, उसके अंदर आप पेशेंट को ट्रैवल टाइम से बचा सकते हैं। और किसी बड़े हॉस्पिटल में चंडीगढ़ शिफ्ट करते हैं, उसमें जाने आने का टाइम कम से कम 1.5-2 घंटा है और उसके आगे हॉस्पिटल में टाइम लगता है। सो लोकल पेशेंट्स को इस चीज़ में फ़ायदा होगा और ये लाइफ सेविंग की तरफ कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। ये इनिशिएटिव जो है ना सिर्फ ये बेसिक लाइफ सेविंग स्पेशलिटी प्रोसीजर्स देगा, सुपर स्पेशलिटी देगा, बल्कि टाइम बचा देने से यहाँ पर पेशेंट्स की लाइफ बच सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, एक चेस्ट पेन को लेकर लोगों में बहुत सारी धारणाएं बनी हुई है हार्ट के में, वो प्लीज क्लियर कर दीजिए। बहुत लंबा टॉपिक है, आपको इस तरह बताना मुश्किल है, मगर मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि कोई भी एज के मुताबिक, आजकल तो बहुत यंग एज में स्टार्ट हो गया है, 28-30 साल की एज में भी हार्ट अटैक्स देखने को मिल रहे हैं। कोई भी चेस्ट पेन जो कि नॉर्मल से तरीके से रिजॉल्व नहीं हो रहा है, जिसका खाने पीने से ताल्लुक नहीं है और चलने फिरने से होता, वो हार्ट से ताल्लुक रखता है, मोस्टली ब्रॉडली बता रहा हूँ, उसको तुरंत ईसीजी और स्पेशलिस्ट, बिकॉज हमारे पास राउंड द क्लॉक स्पेशलिस्ट ईसीजी है, उससे डायग्नोज किया जाना चाहिए और इग्नोर नहीं करना चाहिए। जनरली बता सकता हूँ कि अल्कोहल और सिगरेट से बहुत दूर रहना चाहिए, किसी भी किस्म के नशे से। कुछ नियमित एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और एक्टिव लाइफस्टाइल, और बहुत ज़्यादा ये जो आजकल फास्ट फूड है, तला हुआ खाना है, इससे दूर रहना होता है। घर का खाना लीजिए और एक अच्छे एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करें तो इस बीमारी से काफ़ी बचाव हो सकता है। और अगर चेस्ट पेन है तो तुरंत नज़दीकी हॉस्पिटल से सलाह लीजिए। डायग्नोस्टिक एक लंबा प्रोसीजर है उसका। सर, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ? मैं डॉक्टर सचिन हूँ, न्यूरो सर्जन पीजीआई से चंडीगढ़ से पास हुए। मैं अभी पिछले काफ़ी समय से प्राइवेट प्रैक्टिस में हूँ और यहाँ पे हम पिछले 2.5-3 साल से न्यूरो सर्जरी की सेवा दे रहे हैं। न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी के अंदर इस एरिया में कोई ख़ास आसपास में किसी भी और हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है। और अभी पिछले 2-2.5 साल से जब से हमने रेगुलर यहाँ सर्विसेज दी हैं, धीरे धीरे जब से लोगों को पता चला है, तो यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे आसपास के 50-60 किलोमीटर तक के एरिया से भी हमारे पास आने लगे हैं। और यहाँ पे 2 चीज़ें एक अच्छी हैं, एक तो यहाँ पे अपनेपन में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है, वैसे कॉर्पोरेट की तरह नहीं कि पेशेंट आया और आओ जी इतने पैसे जमा कराओ। मतलब डॉक्टर कांग की नेचर बहुत अच्छी है। मतलब हमने पिछले 2.5-3 साल में एक्सपीरियंस किया है कि हर पेशेंट को अपनेपन के साथ ट्रीट करना, जितना पेशेंट को जब सीरियस कंडीशन में आएगा न्यूरो की, उसको कोई ब्रेन की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, लंबर की प्रॉब्लम है, टेल बोन की प्रॉब्लम है, दौरे की प्रॉब्लम है, उस टाइम सारे पेशेंट के रिश्तेदार घबराए हुए होते हैं। रीढ़ की हड्डी की चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, उस टाइम पे इंसान चल नहीं सकता, तो उस टाइम पे उसको एक ही चीज़ की चिंता होती है कि अब मेरा क्या होगा।
यहाँ से जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ऐसे न्यूरो में भी, जैसे हार्ट में, न्यूरो के अंदर भी फ्रैक्चर वाले पेशेंट को, सिर फटे हुए पेशेंट को आप यहाँ से वहाँ लेके जाना, उससे अच्छा तो ये है कि भी वहीं से कोई यहाँ आके इलाज करे। हमारे इस हॉस्पिटल में आईसीयू की सर्विसेज हैं, वेंटिलेटर है, ट्रेंड स्टाफ है, सीटी स्कैन एमआरआई अंदर लगा हुआ है, जो यहाँ आसपास तो मेरे ख्याल से रोपड़ में भी शायद किसी हॉस्पिटल के अंदर नहीं लगा हुआ। तो इतनी सारी सर्विसेज के साथ यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें हम ऑलरेडी कर रहे हैं और आगे हमारा फ्यूचर में भी प्लान है कि हम हर तरह की जो सर्विसेज है, इवन माइक्रोस्कोपिक, दूरबीन चीज़ें, ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस करें। मतलब हम लोग तो बहुत कुछ प्रोवाइड करना चाहते हैं। धीरे धीरे आपके माध्यम से लोगों को पता चले कि यहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं और एमआरआई, सीटी स्कैन, आईसीयू, वेंटिलेटर और एक अपनापन है ना, कॉरपोरेट जैसा माहौल नहीं। और हमने यहाँ पे भी पीछे फ्रैक्चर का एक पेशेंट आया था, सहारनपुर का था, यहीं लोकल गिर गया, उसकी हड्डी टूट गई ऊंचाई से गिरने से, अभी वो चलते हुए आ रहा है। तो मतलब कितनी खुशी होती है देख के। और हम यही उम्मीद करते हैं कि यहाँ आसपास के लोगों को रीढ़ की हड्डी में कोई डिस्क की प्रॉब्लम हो, कोई फ्रैक्चर की प्रॉब्लम हो, सिर की चोट की प्रॉब्लम हो, तो हम उसको यहाँ पे इमीडिएटली आते अटेंड करते हैं। यहाँ पेशेंट्स का विश्वास, क्योंकि सीरियस कंडीशन के अंदर घबराए हुए होते हैं, उनका विश्वास हमारे ऊपर होना ज़रूरी है। अब हम ट्रेनिंग जो लेके आए हैं, डॉक्टर साहब भी, मैं भी पीजीआई से ली हुई है, और कोई छोटे हॉस्पिटल नहीं है जहाँ से हम लोग, और यहाँ पे अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि लोगों को फायदा होगा। डॉक्टर साहब देखा जाए जी सहूलत ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ है। एक गरीबी की वजह करके, एक बैकवर्डनेस की वजह करके, तो मैं सरकारी वैसी मैं सारिया चीज़ों की कमी महसूस की, लेकिन मैंने लग्या कि मैं सरकारी मेहनत करने के बावजूद लोगों को चंडीगढ़ रैफर करना चाहता सी, मोस्टली करते सी, तो बहुत सारी डेथ्स रस्ते में हो जांदियां सी, तो मैं उन्होंने सप के जहरीले वाले, पॉइजनिंग वाले, न्यूरो के केसिस, हैड इंजरी के केसिस, हार्ट के केसिस, तो वह कोई चारा नहीं सीगा। तो उस चीज़ को मैं सोचा कि मेरे दिमाग आया कि आप क्यों ना आप इस चीज़ को होर कोई इत्थे इनीशिएटिव है नहीं सी ले रहा, मैं खुद इनीशिएटिव लैके छोटी शुरुआत की। अज इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि अपने को सुपर स्पैशलिस्ट, एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो पीजीआई चंडीगढ़ का एक नाम है सारे इंडिया में, किसी को पूछ लो कहाँ से डॉक्टर पीजीआई से, मतलब एक सिक्केबंद चीज़ है, सभी को पता कि पीजीआई से मीन्स समथिंग लाइक गॉड, मोर देन डॉक्टर के ऊपर को उस सभी बिलीव करते हैं। जो पीजीआई से ट्रेंड है मीन्स ही द पर्सन कॉम्पिटेंट ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन वेरी वेल। तो इस तरह के लोगों को जब हमारे सपोर्ट के लिए आए कि अपने लोगों की को बात सुनने के लिए, बात बताने के लिए, उनका दुख शेयर करने के लिए और सारी एमरजेंसी सर्विसेज देने के लिए, मतलब 80 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 घंटे की जी यात्रा उसको खत्म करने के लिए तुहाडे डोर स्टैप्स उत्ते सर्विसेज मिल रही हैं, लोगों को जो मिल गई हैं और बड़े वाजिब रेट होते। चंडीगढ़ जितने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है जहाँ के लोग वहाँ पे इलाज नहीं करा सकते, हम घर पे ही सर्विसेज आप प्रोवाइड करेंगे। और बहुत बड़ी मैं तो इनका थैंक्स करता हूँ डॉक्टरों का कि ये अपना जो कीमती समय है, जो चंडीगढ़ इनके हॉस्पिटल बड़े बड़े हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, अपने हॉस्पिटल भी है, वहाँ से कुछ टाइम निकाल कर हमारे के लिए ये शेयर कर रहे हैं इस टाइम। तो मैं इस इलाका निवासी तरफ से, तो IMA अनंतपुर साहब की तरफ से, रोटरी क्लब अनंतपुर साहब की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूँ कि ये जहाँ के वहाँ जो स्पेशलिटी का काम करेंगे, कई गरीब लोगों की जिसकी मदद करने की जरूरत हो, वो भी ये इन्होंने किया, बता दिया कि हम करने के लिए तैयार है और कर भी रहे हैं, और अभी तक की भी है, आगे भी करेंगे। और ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि आने वाले समय में ये हॉस्पिटल ये एक इलाके के लिए एक जीवन वरदान होगा कि सभी लोग समझेंगे कि ये मेरा हॉस्पिटल ही, ये लोगों का हॉस्पिटल है।